बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फाल्कन एकेडमी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आपकी जो SOC 101 है उसकी जो GDB है वो ओपन हो चुकी है। इसकी जो ओपनिंग डेट है वो 8 तारीख है और जो क्लोजिंग डेट है वो 10 तारीख है। उससे पहले आपने अपने आंसर को सबमिट करवाना है। तमाम दोस्तों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तमाम दोस्त जो हैं वो LMS के अंदर जो GDB सेक्शन है उसके अंदर आपने जाना है। जितनी भी आपको इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं वो आपने अच्छे तरीके से फॉलो करनी है। अगर आप इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करते तो आपके जो मार्क्स हैं वो कट सकते हैं। तो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए आपने अपने आंसर को सबमिट करवाना है और कोशिश किया करें कि GDB के अंदर अपनी वर्डिंग यूज़ करें। अगर आप बिल्कुल हूबहू कॉपी करेंगे तो आपके जो मार्क्स हैं वो आपको कम मिल सकते हैं। इसमें आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ, चलते हैं जी क्वेश्चन की तरफ। कोशिश करें क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझें, तभी आपको आप अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं। जो क्वेश्चन है जी, फॉर डरकाइम रिलीजन इज़ अबाउट द सेपरेशन ऑफ द सैक्रेड फ्राम द प्रोफेन। कि जो ईमाइल डरकाइम है उसके मुताबिक जो मज़हब है वो जो मुक़द्दस चीज़ें होती हैं उनको जो बेहुरमती वाली या नापाक चीज़ें हैं उनसे अलग करने का नाम है। ठीक है, ये स्टेटमेंट है। आगे आपने क्या करना है, डिस्कस हाउ डू द कंसेप्ट ऑफ सैक्रेड एंड प्रोफेन वेरी अक्रॉस डिफरेंट रिलीजन। आपने डिस्कस करना है कि कैसे जो ये कंसेप्ट है मुक़द्दस और नापाक का, ये कैसे मुख्तलिफ जो मज़हब हैं उनमें ये वेरी करता है, उनमें ये डिफरेंट होता है। तो आगे, गिव वन एग्जांपल ऑफ सैक्रेड और प्रोफेन प्रैक्टिसेस ऑब्जेक्ट्स और प्लेसेस इन इस्लाम। तो आपने आगे क्या करना है कि एक मिसाल देनी है कि किस तरह जो पाक और नापाक का जो कंसेप्ट है इस्लाम के अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ों को लेकर वो क्या है, उसके बारे में आपने इस्लाम में से आपने इसकी मिसाल देनी है। आगे एक्सप्लेन 5 पॉइंट्स, और आपने जो 5 पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करना है। हाउ इट रिफ्लेक्ट्स द बिलीफ्स एंड वैल्यूज़ ऑफ द रिलीजन, कि किस तरह जो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं वो मुसलमानों के जो बिलीफ्स हैं और जो वैल्यूज़ हैं उनको रिप्रेजेंट करती हैं। तो आपका ये क्वेश्चन है। तो चलते हैं, इसका एक आंसर है आइडियल आपको वो शेयर किया कि आपने उसको कॉपी पेस्ट नहीं करना, उससे आप आइडिया ले सकते हैं। फॉर इमाइल डरकाइम अ प्रोमिनेंट सोशल लिंग्विस्ट व्यूड रिलीजन एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन दैट सर्व्स टू सेपरेट द सैक्रेड फ्रॉम द प्रोफेन। कि जो इमाइल डरकाइम है वो एक सोशल लिंग्विस्ट है और वो जो मज़हब है उसको एक सोशल इंस्टीट्यूशन के तौर पर देखता है जो कि मुक़द्दस और नापाक को अलग करता है। The sacred represents the extraordinary and divine aspects of life, while the profane encompasses the everyday and mundane। कि जो मुक़द्दस मकामात हैं, ये जो मुक़द्दस है वो ज़ाहिर करता है जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किसी भी मज़हब का जो एक प्रोमिनेंट चीज़ होती है या जो एक मजहबी चीज़ होती है या जो एक मुक़द्दस चीज़ होती है उसको ज़ाहिर करता है। और जो प्रोफेन है या जो नापाक है वो जो रोज़मर्रा के काम है या बेहुरमती वाले जो काम होते हैं, जो रोज़मर्रा के काम होते हैं, उनको ज़ाहिर करता है। दिस कंसेप्ट वेरीज अक्रॉस डिफरेंट रिलीजन, और ये जो कंसेप्ट है ये मुख्तलिफ रिलीजन में मुख्तलिफ हो सकता है। इन्फ्लुएंस देयर प्रैक्टिसेस ऑब्जेक्ट्स एंड प्लेसेस, जो कि उनके जो प्रैक्टिसेस होती है, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं और जो प्लेसेस होती हैं उनको इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो आपने देख लिया कि कैसे जो एक सैक्रेड और प्रोफेन का जो एक कंसेप्ट है वो किस तरह चलता है। नेक्स्ट है जी, इन इस्लाम द काबा इन मक्का इज़ कंसिडर्ड अ सैक्रेड साइट। मिसाल के तौर पर कि इस्लाम के अंदर जो काबा है मक्का के अंदर उसको एक सैक्रेड साइट के तौर पर, एक मुक़द्दस मकाम के तौर पर मुसलमान मानते हैं। इट इज़ अ ब्लैक क्यूब शेप्ड बिल्डिंग एट द सेंटर ऑफ द ग्रैंड मॉस्क। ये आपको पता है कि एक ब्लैक क्यूब बिल्डिंग है मस्जिद के सेंटर के अंदर। एंड मुस्लिम्स अराउंड द वर्ल्ड फेस इट ड्यूरिंग देयर प्रेयर्स, और जो मुसलमान होते हैं वो काबा की तरफ रुख करते हैं नमाज़ों के दौरान पूरी दुनिया से। हेयर आर 5 पॉइंट्स एक्सप्लेन, ये नीचे 5 पॉइंट दिए हुए हैं जो कि एक्सप्लेन कर रहे हैं हाउ द काबा रिफ्लेक्ट्स द बिलीफ्स एंड वैल्यूज़ ऑफ इस्लाम। कि किस तरह जो काबा है वो मुसलमानों के बिलीफ्स और वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करता है, रिफ्लेक्ट करता है। यही हमारा सवाल है कि आपने बताना है, 5 पॉइंट डिस्कस करने हैं कि किस तरह जो कोई चीज़ है या जो कोई मुकाम है वो किसी भी जो मज़हब है उसकी जो वैल्यूज़ को रिफ्लेक्ट कर सकता है। पहला जी क्या है जी, यूनिटी ऑफ गॉड, तौहीद। सबसे पहले जो इस्लाम है वो जो काबा है वो रिफ्लेक्ट करता है यूनिटी को, कि मुसलमान मुत्तहिद हैं। द काबा सिम्बलाइज द वननेस ऑफ अल्लाह। काबा जो है वो अल्लाह ताला के वहद होने की अलामत है। मुस्लिम बिलीव दैट इट वाज बिल्ट बाय द प्रॉफिट इब्राहीम अलैहिस्सलाम एंड हिज सन इस्माइल अलैहिस्सलाम एज ए हाउस ऑफ वर्शिप डेडिकेटेड टू द मोनोथेइस्ट बिलीफ इन द वन ट्रू गॉड। कि मुसलमानों का जो ईमान है वो ये है कि इसको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने तामीर किया था और ये अल्लाह ताला की वहदानियत को ज़ाहिर करता है जो काबा है। दूसरे नंबर पे है स्पिरिचुअल सेंटर, ये मुसलमानों का एक मजहबी सेंटर के तौर पर मुसलमान इसको मानते हैं। द काबा सर्व्स एज द स्पिरिचुअल फोकल पॉइंट ऑफ मुस्लिम ड्यूरिंग देयर
ڈیلی پریئرز کہ جو روزمرہ کی عبادات ہیں اس میں جو مسلمان ہیں وہ کعبہ کو ایز اے مذہبی سینٹر کے طور پر مانتے ہیں. This emphasizes on a single direction of prayer, foster a sense of unity and collection worship, reinforcing the communal aspects of life. مطلب یہ ہے کہ جو مذہبی ایک سینٹر مسلمانوں کا وہ مسلمان اس کو مانتے ہیں کعبہ کو. اور وہ جو اس کے بعد ہے جی پلیجرم حج کیا ہوتی ہے؟ دا اینول pilgrimage to مکہ known as حج is a fundamental pillar of Islam. آپ کو پتہ ہے کہ جو حج ہے وہ اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے. اس کے بعد pilgrims circle the Kaaba during tawaf, representing unity and equality among Muslims regardless of their nationality or social status. They act in a sense of community and equality in the eyes of Allah. کہ جو حج ہے وہ ہمیں یونٹی کا درس دیتا ہے کہ تمام مسلمان ہیں وہ اپنے سوشل سٹیٹس کو چھوڑ کر ایک ہی طرح کا لباس پہنے ہوئے ایک ہی طرح کی حج پرفارم کرتے ہیں. تو جو اور وہ مدینہ مکہ کے اندر جا کے حج کرتے ہیں تو اس طرح ایک یونٹی کی جو فضا ہے وہ پیدا ہوتی ہے. اس کے بعد ہے سمبل آف سبمیشن کہ اکٹھا ہونے کی جگہ ہے. دا ایکٹ آف circumambulating the Kaaba represents submission of the will of Allah. Muslims believe that by performing this ritual they are expressing their obedience and devotion to God, reinforce the core Islamic principle of surrendering to the divine. کہ وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ تمام دنیا سے جو مسلمان ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے آ کر جھک جاتے ہیں اور اپنی جو عبادات ہیں وہ کرتے ہیں، جو کہ ظاہر کرتا ہے کہ کہ اللہ تعالیٰ تو ہی بڑا ہے اور ہم جو ہے تیرے سامنے جھکنے والے ہیں. اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے ہیں مسلمان جو ہیں وہ کعبہ میں جا کر. اور اس کے یہ چوتھی ہے. اور آگے ہے جی پانچویں ہسٹوریکل اینڈ پروفیٹیکل سگنیفیکینس ہے. The Kaaba history linked to prophets like Ibrahim and Ismail alayhi salam reinforce the community of the Abraham tradition in Islam. The reverence for the Kaaba highlights the importance of connecting with the roots of the faith and the shared heritage of monotheistic religion. کہ اس طرح جو مکہ ہے یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ کس طرح مختلف انبیاء کرام کا جو ورثہ تھا، کیونکہ اس کو انبیاء کرام حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا. تو جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں جو انبیاء کا ورثہ ہے اس کی یاد آتی ہے مسلمانوں کو. تو یہ اس لیے جو ہسٹری ہے پروفٹ ہوڈ کی یا انبیاء کی اس کے بارے میں بھی ہمیں یہ امپورٹنٹ انفارمیشن دیتا ہے. آگے ان کنکلوژن ہم اینڈ پہ ہم کہہ سکتے ہیں دا کعبہ ان اسلام ایگزمپلیفائز دا سپریشن آف دا سیکرڈ فرام دا پروفین. ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو کعبہ ہے یہ اسلام کے اندر ایک مثال ہے جو کہ مقدس مقامات کو بے حرمتی والے مقامات سے یا ناپاک مقامات سے علیحدہ کرتی ہے. امبوڈینگ کور اسلامک بلیف سچ ایز وننس آف گاڈ. اور یہ ہمیں ظاہر کرتی ہے جو اسلام کے بنیادی اصول ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ یقین ہمارا بڑھا دیتی ہے. کمیونل ورشپ، سبمیشن، ایکویلٹی اینڈ دا ہسٹری کنٹینیوٹی آف دا فیتھ. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ جو ہمیں کعبہ جو ہے وہ ہمیں سکھاتا ہے یا ہمیں کعبہ سے دیکھنے کو ملتی ہیں. تو ہمارا سوال یہی تھا کہ ایز اے سوشل جو ایمیل ڈرخیم ہے وہ کہتا ہے کہ جو ڈیوائن سورس ہے یا جو ایک مقدس مقامات ہیں سیکرڈ چیزیں ہیں وہ جو پروفین چیزیں ہیں یا جو بے حرمتی والی چیزیں ہیں اس سے الگ ہوتی ہے اور یہ مختلف مذاہب میں مختلف ہوتی ہیں. اور اسلام سے اس کی آپ کو 5 پوائنٹ کے ساتھ آپ کو مثالیں میں نے واضح کر دی ہیں. امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. مزید اگر آپ کو کوئی کویشچن ہوتا ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.